Hello dear friends, this is second last lecture of chapter number 10 lenses. Dear friends, इस चैप्टर के या बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज बने हैं और उनकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहां पर जाके इस जितने भी लेक्चर्स हैं वो सभी आप देख सकते हैं। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। डियर फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक नेम इज़ द ह्यूमन आई। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिक हमारा जो फोकस रहने वाला है वो ये है कि हमने यहाँ पर देखनी है इमेज फार्मेशन, यानी कि जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई के अंदर इमेज की जो फार्मेशन है वो कैसे होती है। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि अगर हम इसको कंपेयर भी करेंगे कैमरा के साथ, क्योंकि जब कैमरा की बात की थी तो कैमरा के अंदर लेंस हम क्या करते थे, लेंस को आगे या पीछे मूव करवाते थे इमेज को क्लियर करने के लिए, फोकस करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला डियर फ्रेंड्स, जब हम आई की बात करेंगे तो आई के अंदर हमारे जो लेंस है वो एक जगह पर फिक्स रहते हैं, वो आगे पीछे मूव नहीं करते। अलबत्ता उसकी जो थिकनेस होती है, उसकी जो मोटाई होगी वो चेंज होती रहती है। अब वो चेंज कैसे होती है, उससे इमेज फार्मेशन कैसे बनेगी वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो ह्यूमन की आई का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है। तो डियर फ्रेंड्स, वैसे मोस्टली जो टॉपिक्स हैं उसकी जो डायग्राम्स हैं मैं पहले ही लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले ही बना लेता हूं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके डायग्राम आपको बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने ये नहीं बनाई, क्योंकि जब आप देखेंगे कि मैं कैसे बना रहा हूँ आप बिल्कुल सेम टू सेम उसी को फॉलो कीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, आप बना लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, द टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ ह्यूमन आई। डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ह्यूमन आई की बात करता हूँ तो सिंपल सी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। एक होती हैं डियर फ्रेंड्स आईलेट्स एंड आई लैशेस, यानी कि आंख का जो ढक्कन, आईलेट्स और आई लैशेस, ये जो पलकें आंख की, ठीक है। इन दोनों का काम क्या होता है डियर फ्रेंड्स? इन दोनों का काम ये होता है कि ये हमारी जो आईज होती है ना, आंख को प्रोटेक्ट करती हैं। आईलेट्स, ये आईलेट्स एंड आई लैशेस क्या करते हैं, हमारी आंख को प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब डियर फ्रेंड्स, आंख के अंदर जो आपको व्हाइट कलर में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे आई बॉल। क्या नाम देंगे? आई बॉल का नाम देते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, अगर हम आई के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आई आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इधर देख लें ज़रा। आई की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होंगी। एक बाहर वाली आउटर लेयर, देन डियर फ्रेंड्स आ जाएगी सेकेंड लेयर, देन आ जाएगी थर्ड लेयर, ठीक है। आई की बेसिकली 3 लेयर्स होंगी। अब ये आ गई पहली आउटर लेयर। आउटर लेयर के अंदर वाली साइड पर यहाँ पर आप देखने वाले हैं सेकंड लेयर, और सेकंड लेयर के बिल्कुल अंदर वाली साइड पर एक और लेयर होगी। वो कौन सी होगी? दैट इज़ द थर्ड लेयर। और आई के डियर फ्रेंड्स जो तीसरी लेयर होती है ना, उसको वहीं पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। अब आपने इसके नेम भी साथ के साथ की तैयार करनी है और साथ में आपने इसको याद भी रखना है। डियर फ्रेंड्स, इधर देखें ज़रा, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये आ गई तीसरी लेयर। और इधर वाली साइड पर ऑप्टिक डिस्क मौजूद होगी, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क, या इस स्पेस को हम नाम दे देंगे, ये वाला जो रीजन होगा इसको हम ब्लाइंड स्पॉट का नाम भी देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर होगी उसे नाम दे देंगे स्क्लेरा का। क्या नाम देंगे? स्क्लेरा का। स्क्लेरा के अंदर वाली साइड पर जो सेकंड लेयर होगी उसको नाम दे देंगे कोराइड का, और जो तीसरी लेयर होगी हम उसको नाम दे देंगे रेटिना का। तो बेसिकली कितनी लेयर्स आ गई आंख की? 3 लेयर्स आ गई। दिस वन आउटर लेयर जो ब्लैक में है ये कौन सी है? स्क्लेरा। स्क्लेरा जैसे ही आंख में सामने की जानिब आती है डियर फ्रेंड्स, ये आप आंख देख रहे हैं जो इस तरफ देख रही है, ठीक है। तो आंख की जो स्क्लेरा की सामने वाली साइड होती है, जो सामने वाली आंख की साइड होती है, हम उसको नाम देते हैं डियर फ्रेंड्स कॉर्निया का। क्या नाम देंगे? कॉर्निया का।
अब आंख की जो दूसरी लेयर है स्क्लेरा से अंदर वाली जानिब एक और लेयर होगी, उसको हम नाम देते हैं कोराइड। क्या नाम देंगे? कोराइड। और ये आंख की जो तीसरी लेयर है ये वाली प्लेस होगी, तीसरी लेयर को हम नाम दे देंगे रेटिना। ठीक है। और रेटिना पर जो एक जगह होती है जहाँ पर किसी भी किस्म की लाइट मौजूद नहीं होती, ये वाली जो लोकेशन होगी रेटिना के अंदर, हम इस लोकेशन को क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट। क्या नाम देंगे? ब्लाइंड स्पॉट का नाम दे देंगे। और ब्लाइंड स्पॉट से क्या निकल रही हैं? ब्लाइंड स्पॉट से यहाँ से निकल रही हैं ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व निकल रही हैं। हम इन सब के फंक्शंस भी देखेंगे भी ये काम कैसे करती हैं। अब डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेंस। क्या देखने को मिलेगा? लेंस। यानी कि जो कॉर्निया होगा आपके पास, कॉर्निया के पीछे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मौजूद होंगे आइरस। इस तरह से स्ट्रक्चर मौजूद होगी कॉर्निया के पीछे। हम उस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे देंगे? उसको नाम दे देंगे आप आइरस। अब आइरस के दरमियान में ये देखें एक सुराख है। आइरस के दरमियान में ये जो सुराख है, इस सुराख को क्या नाम देंगे? दिस वन इज़ नोन एज प्यूपिल। क्या नाम देंगे? प्यूपिल का नाम दे देंगे। और प्यूपिल के पीछे वाली साइड पर क्या है? लेंस। और ये जो लेंस होगा, दिस लेंस इज अटैच्ड, ये अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द सिलरी मसल्स। किसकी मदद से अटैच है? ये सिलरी मसल्स की मदद से अटैच्ड होगा। इज इट क्लियर? स्ट्रक्चर डायग्राम समझ में आ रहा है आपको भी कैसे बनी है और कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं? तो डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा आंख का अब दो रीजन्स बन गए। एक रीजन ये वाला बन गया जो लेंस से पीछे वाला है, एक जो रीजन है वो आगे वाला है, यानी लेंस से आगे वाला रीजन बन गया। अब इस दोनों रीजन्स के अंदर क्या होता है? फ्लूइड मौजूद होता है। दोनों रीजन्स में क्या होगा? फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम बिल तरतीब नाम दे देंगे एक्वस ह्यूमर एंड वेट्रस ह्यूमर का नाम दे देंगे, इस तरह से। चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई के बारे में। चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात डियर फ्रेंड्स आपने याद रखना है आईलिड्स, और उसके बाद आप याद रखेंगे आई लैशेस। अब जो आपकी पलके हैं ना, आई लैशेस हैं, ये आईलिड्स पे जिस जगह पर मिलते हैं, ये जो बाल है ना, ये बाल आईलिड्स पे जिस जगह पर आपस में मिलते हैं, सपोज डैट ये आ गया आपका, सपोज डैट दिस वन इज द, ये आ गया आपका आईलिड। आईलिड के ऊपर जहाँ पर बाल जुड़े हुए हैं ना, ये जो जगह होगी, हम उसको नाम दे देंगे ब्लीफेरोप्लास्ट का नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? ब्लीफेरोप्लास्ट का नाम दे देंगे। अब स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गए। कितनी लेयर्स आ गई? 3 लेयर्स। इन तीनों का काम क्या था ऊपर वालों का? इन तीनों का काम ये था कि ये क्या प्रोवाइड करेंगे? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्ट करेंगे आइज को। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करेंगे? फ्रॉम डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी और ऑब्जेक्ट। डस्ट पार्टिकल से भी प्रोटेक्ट करेंगे, या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है उससे भी ये प्रोटेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, 3 लेयर्स आ गई। कौन कौन सी? पहली आ गई आपके पास स्क्लेरा, आउटर मोस्ट लेयर, उसके बाद कोराइड, उसके बाद रेटिना। अब जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा का जो ट्रांसपेरेंट लेयर होगी, स्क्लेरा की जो ट्रांसपेरेंट लेयर है, स्क्लेरा सामने की जानिब एक ट्रांसपेरेंट लेयर बनाएगा, और वो जो ट्रांसपेरेंट लेयर होगी उसको हम क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज़ नोन एज कॉर्निया। लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि वो लेयर कौन सी होगी? ट्रांसपेरेंट लेयर होगी। अब डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा सम टाइम क्या होता है कि जब हम अंधेरे से अचानक चले जाते हैं जहाँ पर रोशनी ज़्यादा है, या रोशनी वाली जगह से हम अचानक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, तो उस वक्त हम अपनी आइज़ में कुछ अजीब सा महसूस करते हैं।
हमें वहाँ पर कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही वक्त गुजरता है हमारे जो आइज़ हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं, राइट। तो आइज़ नॉर्मल होती हैं, हमें सब कुछ दिखाई देना स्टार्ट कर देता है। तो डियर फ्रेंड्स, वो आइज़ नॉर्मल कैसे होती हैं, यानी कि हमारी जो आइज़ हैं वो वर्क कैसे करती हैं, हाउ द आइज़ वर्क। अभी आप ये देख लें, इन द डार्क एंड लाइट, हाउ आइज़ वर्क इन लाइट एंड डार्क। डियर फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल है, और आंसर ये है कि डियर फ्रेंड्स, हमारी जो आइज़ होती है ना, आइज़ के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैकेनिज़्म है कुदरत की तरफ से। अब मैकेनिज़्म ये होता है कि हमारी जो आइज़ है ना, आइज़ के अंदर दो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, 2 लाइट सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द आइज़, लाइट सेंसिटिव सेल्स। डियर फ्रेंड्स, गौर से देखें ज़रा, ठीक है, गौर से टॉपिक को सुने, और आपकी जो डिस्कशन है या फिर आप इधर उधर जहाँ पर फोकस कर रहे हैं उसको छोड़िए, टॉपिक पे फोकस करें। डियर फ्रेंड्स, 2 तरह के लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं बेसिकली। अब वो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं उनमें से पहला जो सेल्स है वो आपके पास है रॉड सेल्स, और जो सेकंड सेल्स होता है वो आपके पास कौन से, दिस वन इज नोन एज कोन्स सेल। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि उसके नाम से ही पता चल रही है, यानी कि जो रॉड सेल्स होंगे, रॉड सेल्स एक्टिवेट कब होंगे, रॉड का मतलब लाइट देने वाले, जैसे कि घरों में इस्तेमाल होते हैं, रॉड होते हैं, लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जब भी हम किसी ऐसे जगह पर जाते हैं जहाँ पर लाइट कम होती है, तो उस वक्त हमारे जो रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। रॉड सेल्स एक्टिवेट इन द डिम लाइट, एक्टिवेट इन डिम लाइट, डिम लाइट में एक्टिवेट हो जाएंगे, या फिर अगर मैं डार्क की बात कर लेता हूँ तो वहाँ पर भी एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही डियर फ्रेंड्स आप क्या करते हैं, आप सूरज की तरफ देखने की कोशिश करते हैं, तो सूरज की तरफ जब देखेंगे तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर रोशनी ज़्यादा होती है, बहुत ही तेज़ होती है। तो पहली चेंजेस क्या आएगी, पहली चेंजेस ये आएगी कि डियर फ्रेंड्स, जो हमारा लेंस होता है वो कहाँ पर मौजूद है, वो इस सुराख यानी कि प्यूपल के पीछे वाली साइड पर मौजूद होता है। अब पहली चेंजेस ये आएंगे, जैसे ही मैंने सूरज की तरफ देखा, जो मेरा प्यूपल होगा ना, पहले यहाँ तक इतनी स्पेस थी, अब प्यूपल क्या होगा, तंग हो जाएगा। प्यूपल का सुराख सपोज करें पहले इतना था, लेकिन जैसे मैंने सूरज की तरफ देखा प्यूपल का सुराख इतना हो गया, छोटा सा इसलिए हुआ ताकि जो सूरज की रोशनी है वो कम से कम मेरी आंख के अंदर दाखिल हो सके। अब सेकंड काम क्या होने वाला है, सेकंड काम ये होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो काम होना था वो तो हो गया, अब सेकंड काम ये होगा कि यहाँ पर जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जिनका नाम है कोन सेल्स, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। वो क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट इन ब्राइट लाइट। जैसे रोशनी ज़्यादा होगी तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, ताकि ये हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट कर सकें। और यही वजह है कि जब हम अंधेरे से उठ कर लाइट में जाएंगे तो उस वक्त क्या होगा डियर फ्रेंड्स, लाइट्स के ज़्यादा होने की वजह से आपके जो कोन सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो आपको उस मीडियम में एडजस्ट करने के काबिल बना देंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक, वो है आपका इमेज फॉर्मेशन की जानिब। इमेज फॉर्मेशन यानी कि आंख के अंदर इमेज कैसे बनता है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक सिंपल सी मैं रफ सी डायग्राम बना लेता हूँ। ये लें, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, जो ऑब्जेक्ट पड़ा है डियर वो काफ़ी नज़दीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा है, नज़दीक पड़ा है, राइट। और ये आपका कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं रफ से। ये आपका आ गया लेंस, लेंस अटैच है विद द हेल्प ऑफ द सिलरी मसल्स, और लेंस के आगे वाली साइड पर क्या होगा, लेंस के आगे वाले साइड पर होगा प्यूपल कुछ इस तरह से, और साथ में क्या होगा आइरस। प्यूपल वो सुराख कहेंगे, ये देखें डियर फ्रेंड्स, ये जो ब्लू के अंदर है ये है आइरस, और ये जो सुराख है इस सुराख का नाम क्या है, प्यूपल है। अब यहाँ पर मैकेनिज्म क्या होगा डियर फ्रेंड्स, जो लाइट रेज हैं वो यहाँ से मूव करके कहाँ पर जा रही हैं, आइज़ के अंदर जा रही हैं, लेंस पे जा रही हैं। तो डियर फ्रेंड्स लेंस क्या करेगा,
हमारे जो आई का लेंस होगा वो क्या करेगा, लाइट रेस को इकट्ठा करके क्या करेगा, एक पॉइंट पर जमा कर देगा, यानी कि कहाँ पर जमा करेगा, रेटिना पर उनको क्या कर देगा, कलेक्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो आंख के काफ़ी ज़्यादा करीब है। आंख के काफ़ी ज़्यादा करीब होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर रेटिना पर बनने की बजाय रेटिना से पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, रेटिना से पीछे जाके बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ है डियर फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा है। फोकल लेंथ के ज़्यादा होने की वजह से जो इमेज होगा वो यहाँ बनने के बजाय पीछे बनना चाहिए। और अब इमेज को पीछे नहीं बनना चाहिए। अगर हमें इमेज को देखना है तो इमेज को कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। अब इस काम के लिए क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हमारी जो आई का लेंस होता है ना, आँख का लेंस होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको ना स्फेरिकल कर दिया जाता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गोल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, काफ़ी ज़्यादा गोल कर दिया जाएगा। ये देखें, पहले जो लेंस था वो इतना ज़्यादा स्फेरिकल शेप में नहीं था, लेकिन जैसे ही इमेज फार्मेशन हुई, किसके लिए, नियर ऑब्जेक्ट के लिए। इमेज फार्मेशन का हसूल का हम किसके लिए देख रहे हैं, नियर ऑब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं। अगर हम नियर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो नियर ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस आई, नियर ऑब्जेक्ट में चेंजेस ये आई कि क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, जो लेंस है, लेंस किस शेप में आ गया, लेंस आ गया स्फेरिकल शेप के अंदर आ गया, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, जिसकी वजह से जो इमेज है वो पीछे बनने के बजाय वो कहाँ पर बनेगा, वो रेटिना पर ही बनेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जो इमेज बनेगा रेटिना के ऊपर वो कौन सा बनेगा, देखें ज़रा, आप खुद मुझे बता सकते हैं इन चेंजेस को देखकर कि आप बताएंगे कि जो इमेज बनेगा वो रियल बनेगा। क्यों बनेगा रियल, बिकॉज लाइट रेस इकट्ठा हो रही हैं, तो रियल इमेज बनेगा। सेकंड जो चीज़ होगी डियर फ्रेंड्स, वो क्या बन रहा है, इन्वर्टेड। रियल इमेज बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है, राइट। अब डियर फ्रेंड्स, पहले रेटिना जो मैंने कहा था, वहाँ पर मैंने कहा था जो डार्क स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट है, वहाँ पर लाइट नहीं होती। लेकिन अब जो लाइट है वो किस पर पड़ रही है, अब वो लाइट रेटिना के ऊपर जाकर पड़ रही है। रेटिना के ऊपर जैसे डियर फ्रेंड्स लाइट जाके पड़ेगी, वो रेटिना क्या करेगा, देखें, जैसे यहाँ पर रेटिना पर इमेज बना, रेटिना पर इमेज क्या बनेगा ना, वो क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, वो इन ऑप्टिकल नर्व्स के ज़रिए से मैसेज भेज देगा। आई से नर्व्स निकलेंगी, आई का जो रेटिना वाला पोर्शन है वहाँ से नर्व्स निकलेंगे, हम उसको क्या नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व निकलेंगी आपके किस पॉइंट से, अराइज फ्रॉम द रेटिना, रेटिना से निकली ऑप्टिक नर्व, और वो निकल कर कहाँ पर चली जाएंगी, वो चली जाएंगे डियर फ्रेंड्स ब्रेन के अंदर। और ब्रेन क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, ब्रेन इस इमेज को क्या करेगा, सीधा करेगा, और सीधा करके हमें क्या करेगा, दिखाएगा। यानी कि इस वक्त मेरी जो इमेज बन रही है आपकी आंख के अंदर या रेटिना के अंदर, तो मैं उल्टी बन रही है, सही है। तो लेकिन आप मुझे बिल्कुल सीधा देख रहे हैं इस वक्त, क्यों, क्योंकि वो जो इमेज बना है वो कहाँ पर जा रहा है, वो आपके ब्रेन में जा रहा है, और ब्रेन उसको क्या कर रहा है, उसको सीधा करके आपको दिखा रहा है। तो ये तो आपके पास हो गया काम पर डियर फ्रेंड्स, हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट पड़ा होगा, करीब होगा। अगर ऑब्जेक्ट होता है फॉर इमेज, फॉर ऑब्जेक्ट के लिए इमेज फॉर्मेशन, अब हम देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन फॉर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट्स दूर पड़े हैं देन हम देखते हैं जी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। डियर फ्रेंड्स, अगर ऑब्जेक्ट दूर पड़ा है ना, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त हमारी जो आइज़ होती हैं, देखें उस वक्त तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि उस वक्त फोकल लेंथ जो होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि इमेज दूर पड़ा है। सपोज डैट इमेज पड़ा है यहाँ पर, कोई भी जो चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर पड़ा है, हमारी जो आई है वो काफ़ी फासले पर है, इस तरह से। अब फासले के ज़्यादा होने की वजह से जो फोकल लेंथ होगी डियर फ्रेंड्स वो कम हो जाएगी। फोकल लेंथ के कम होने की वजह से क्या होगा, जो इमेज है वो रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना से आगे बन सकता है, रेटिना पर बनने के बजाय रेटिना से आगे बन सकता है। इस सूरत में क्या होगा डियर फ्रेंड्स, इस सूरत में हमारी आई के जो सिलरी मसल्स होंगे, आइज़ के जो सिलरी मसल है, सिलरी मसल्स कौन से थे, देखें ज़रा अगेन, ये वाले जो मसल्स हैं, दीज मसल्स जिसके साथ लेंस अटैच है, इन मसल्स को क्या नाम देंगे, इन मसल्स को नाम दे देंगे सिलरी मसल्स का नाम दे देंगे। कि आई के ये जो सिलरी मसल्स होंगे, ये सिलरी मसल्स डियर फ्रेंड्स क्या होते हैं, ये सिलरी मसल्स आई को रिलैक्स हो जाते हैं। सिलरी मसल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे।
रिलैक्सेशन के नतीजे में जो इमेज बनेगा वो अब कहाँ पर बनेगा, वो रेटिना से आगे बनने के बजाय कहाँ पर बन जाएगा, वो जाके रेटिना पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा डियर फ्रेंड्स, वो भी उल्टा ही बनेगा और साथ में इन्वर्टेड बनेगा और रियल इमेज बन जाएगा। और अगेन क्या होगा, अगेन सेंसेशंस प्रोड्यूस होंगे, वो मूव करके चले जाएंगे कहाँ पर, आपके ब्रेन के जाने पर। ब्रेन उस इमेज को क्या करेगा, सीधा करके दिखा देगा। तो यहाँ पर बेसिकली इमेज फार्मेशन में आपने मेन जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि जब हम नियर वाले ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमारा जो लेंस होगा वो स्फेरिकल शेप में आ जाएगा, और जब हम दूर की चीज़ों को देखेंगे तो हमारे जो सिलरी मसल्स होंगे वो सिलरी मसल्स क्या हो जाएंगे डियर फ्रेंड्स, वो रिलैक्स हो जाएंगे, जिसके नतीजे में जो इमेज फार्मेशन होगी वो रेटिना पर ही होगी। लेकिन जो इमेज फार्मेशन हो रही है वो कौन सा होगा, इमेज बन जाएगा आपके पास इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और साथ में कौन सा बन जाएगा, वो होगा रियल इमेज बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द टॉपिक related to the eye and the image formation in the eye. If you have any sort of question, so you can ask in the comment section right now.